आज 1 जुलाई 2025 को चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी द्वारा जारी एक वीडियो ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। इसमें दिखाया गया रहस्यमयी ब्लैकआउट बॉम्ब पारंपरिक बमों से अलग है। यह धमाके से नहीं बल्कि बिजली आपूर्ति को ठप कर दुश्मन को पंगु बना देता है। यह हथियार पावर स्टेशनों, ट्रांसफॉर्मरों और कमांड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाता है, जिससे बिना जान गंवाए पूरे शहर अंधेरे में डूब सकते हैं। चीन का यह प्रदर्शन सिर्फ एक हथियार का खुलासा नहीं बल्कि अमेरिका और ताइवान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के लिए मनोवैज्ञानिक संदेश भी है। अब जंग तकनीक और बुनियादी ढांचे को पंगु बनाकर भी जीती जा सकती है। ग्रेफाइट बम का विचार नया नहीं है। अमेरिका ने 1991 के खाड़ी युद्ध और 1999 में कोसोवो में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन चीन का संस्करण कहीं ज्यादा उन्नत और सटीक है। पुराने बमों को लक्ष्य के ऊपर गिराना पड़ता था, जबकि चीन का मिसाइल आधारित सिस्टम दूर से ही निशाना साध सकता है और ग्रेफाइट का बादल बनाकर बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाएं चरम पर हैं। 2025 तक उसका परमाणु शस्त्रागार दुनिया में तीसरे नंबर पर है और हाइपरसोनिक मिसाइलों व ड्रोन तकनीक में भी वह आगे है। ब्लैकआउट बॉम्ब चीन की रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह बिना परमाणु युद्ध के भी दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। यह युद्ध की परिभाषा बदलने वाला हथियार है। ब्लैकआउट बॉम्ब की कार्यप्रणाली सरल लेकिन घातक है। यह मिसाइल के अंदर रखे गए कई छोटे सबम्यूनिशन सिलेंडरों का संग्रह है। मिसाइल लक्ष्य के ऊपर पहुंचते ही ये सबम्यूनिशन हवा में बिखरते हैं और ग्रेफाइट के महीन रेशों का घना बादल बनाते हैं। ये रेशे बिजली के तारों और उपकरणों पर गिरते ही शॉर्ट सर्किट पैदा कर देते हैं, जिससे पूरा पावर ग्रिड ठप हो जाता है। धमाका या आग नहीं, लेकिन असर किसी बड़े बम से कम नहीं। एक झटके में अस्पताल, संचार और रक्षा प्रणालियां बंद। इसकी मिसाइल की रेंज लगभग 290 किमी है और यह 490 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकती है, जिससे बड़े इलाके की बिजली गुल हो सकती है। यह हथियार छोटे सैन्य ठिकाने से लेकर पूरे शहर के पावर ग्रिड को निशाना बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह गैर घातक है, यानी सीधे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आधुनिक समाज को पंगु बना सकता है। चीन ताइवान तनाव के बीच ब्लैकआउट बॉम्ब ने हालात को और खतरनाक बना दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हथियार खास तौर पर ताइवान के लिए विकसित किया गया है, जिसकी अर्थव्यवस्था और रक्षा पूरी तरह बिजली पर निर्भर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करने से पहले इस बम का इस्तेमाल करता है तो रडार, मिसाइल डिफेंस और संचार सब ठप हो सकते हैं। इससे चीन को सैन्य बढ़त मिलती है। वह बिना बड़े प्रतिरोध के ताइवान को झुकने पर मजबूर कर सकता है। ये सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। ताइवान की जनता और सेना का मनोबल तोड़ने के लिए हाल ही में ताइवान के पास चीनी सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ताइवान को अब अपने पावर ग्रिड को मजबूत और विकेंद्रीकृत करना होगा और सहयोगियों से तकनीकी मदद लेनी होगी, क्योंकि भविष्य के युद्ध अब पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन लाइनों पर भी लड़े जाएंगे। ब्लैकआउट बॉम्ब को गैर घातक कहा जाता है, लेकिन इसका असर विनाशकारी है। बिजली जाते ही अस्पतालों के उपकरण बंद, ऑपरेशन रुक जाते हैं और आपातकालीन सेवाएं ठप हो जाती हैं। हजारों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। पानी, सफाई, खाद्य आपूर्ति, बैंकिंग, परिवहन सब कुछ रुक जाता है, जिससे समाज में अराजकता फैल सकती है। इस हथियार का अप्रत्यक्ष प्रभाव पारंपरिक बमबारी से भी ज्यादा घातक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए यह एक चुनौती है। जिनेवा कन्वेंशन नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर रोक लगाता है, लेकिन यह हथियार ग्रे एरिया में आता है। चीन तर्क दे सकता है कि उसने सिर्फ सैन्य ग्रिड को निशाना बनाया, लेकिन नागरिकों पर असर अनपेक्षित है। यह सवाल उठता है, क्या ऐसा हथियार नैतिक है जो पूरे समाज को पंगु बना दे? दुनिया को मिलकर इसका जवाब खोजना होगा। चीन का ब्लैकआउट बॉम्ब अब सिर्फ चीन ताइवान का मामला नहीं, यह वैश्विक हथियारों की दौड़ को तेज कर सकता है। अमेरिका, जापान, भारत जैसे देश अब अपने पावर ग्रिड की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। इसके जवाब में ये देश अपनी रक्षा प्रणालियां उन्नत करेंगे और ऐसे ही या इससे भी बेहतर हथियार विकसित करने की कोशिश करेंगे। पावर ग्रिड को मजबूत, विकेंद्रीकृत करना और ईएमपी जैसी तकनीकों में निवेश अब अनिवार्य हो गया है। चीन के सैन्य कार्यक्रम अक्सर गोपनीय रहते हैं। यह साफ नहीं कि ब्लैकआउट बॉम्ब पूरी तरह तैनात है या सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा, लेकिन यह चीन की मंशा और भविष्य की सैन्य दिशा को साफ दिखाता है।
21वीं सदी का युद्ध अब नेटवर्क केंद्रित होगा। जो देश अपने बुनियादी ढांचे की रक्षा और दुश्मन के सिस्टम को निष्क्रिय करने में सक्षम होगा, वही विजयी होगा। भविष्य का युद्ध खामोशी से एक स्विच बंद होने के साथ शुरू हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।